भारत में कैसे बढ़े घरेलू और वैश्विक निवेश, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना और वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख हितधारक, निवेशक और नीति निर्माता एक मंच मिलने वाला है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के फोकस क्षेत्र जो रहने वाले हैं वो है पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, मनोरंजन और खेल। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में मंत्री स्तरीय सत्र, कारोबार और सरकार पर आधारित सत्र, कारोबारी बैठकें होंगी। साथ ही स्टार्टअप और निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा की गई नीति और संबंधित पहलों की प्रदर्शनी भी शामिल होगी। ये 2 दिवसीय समिट पहले ही विभिन्न गतिविधियों का समापन है। पहले की गतिविधियों में राजदूतों की बैठक और द्विपक्षीय चेंबर्स मीट सहित रोड शो की श्रृंखला और राज्यों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन शामिल है, जिसे केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के सक्रिय समर्थन से आयोजित किया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का और ताजा अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, ये पूर्वोत्तर भारत नहीं है, ये हमारी अष्टलक्ष्मी है, क्योंकि विकसित भारत का ये एक प्रमुख इंजन बन गया है। कोई एक जमाना था 10 साल पहले जब ये गुमनामी में जी रहा था, लेकिन आज अपने संसाधनों, अपने बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी के कारण ये एक आर्थिक शक्ति बनकर तैयार है। और आज जब राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होने वाला है, ऐसे में कैसे नॉर्थ ईस्ट एक प्रमुख आर्थिक महाशक्ति बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जब कोई क्षेत्र विकास करता है। पहली बात तो वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर हो, शांति हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हो और संभावनाएं हो। तो देखिए, उत्तर पूर्व में आप बीते दशकों में देखें तो इन चुनौतियों से खासतौर पर 2014 के बाद हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से निपटा गया है। आज पूरा का पूरा उत्तर पूर्व एक तरह से कहें तो वो शांति के माहौल में आप देखें, वहाँ विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही। इसीलिए कृषि उत्पादों की बड़ी बात हो रही है, चूँकि हम जानते हैं कि हर्बल उत्पाद हों, रासायनिक खादों से मुक्त जो उत्पाद जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक खेती, उसको बहुत बढ़ावा उत्तर पूर्व में मिला है। और दुनिया भर में तो वहाँ के जो खाद्य उत्पाद है उनकी बड़ी मांग है। जैसे अदरक हो, हल्दी हो, उनसे जो उत्पाद बनते हैं उनकी दुनिया के बाजारों में बहुत मांग है, क्योंकि वो रासायनिक खादों से मुक्त होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। हमने देखा है कि बीते दशक में कनेक्टिविटी के मामले में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो या फिर नए नए हवाई अड्डों का निर्माण हो, यानी एयर कनेक्टिविटी हो, या फिर रेल कनेक्टिविटी हो, इसमें उत्तर पूर्व में आप देखें तो तेज़ी से विस्तार हुआ है। और हाल ही में आप देखें तो एक कैबिनेट का फैसला हुआ था जिसमें एक नई सड़क बनाने का फैसला हुआ, जिससे हम देखेंगे कि असम से बाकी उत्तर पूर्व के राज्यों में जाने का जो रास्ता है उसमें काफ़ी कम समय लगेगा और आवाजाही काफ़ी आसान होगी। तो संभावनाएं बहुत है, इस बात को मोदी सरकार बखूबी समझती है। इसीलिए इस तरह के शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक मंच मिलेगा, जहां इंडस्ट्री के लोग, एक्सपर्ट, सरकार के नीति नियंता सब एक साथ होंगे। 2 दिन में वो चर्चा करेंगे किस सेक्टर में निवेश हो सकता है। देखिए भावना, यहाँ पे समझना होगा कि दुनिया भर में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ सबसे कम निवेश में सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है रोजगार की और विकास की। यानी सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन या फिर जो एक मदद की ज़रूरत होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है जितना एक तरह से उसका फ़ायदा होता है। यानी 1 रुपया लगाएंगे आप तो सबसे ज़्यादा फायदा टूरिज्म सेक्टर में होता है। दुनिया के कई देश इस मॉडल पर आगे बढ़े हैं और हम जानते हैं कि उत्तर पूर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़े, न केवल भारतीय लोग बल्कि दुनिया भर से लोग वहाँ जाएं, एक से एक खूबसूरत जगह है, पहाड़ी है, उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो इसलिए भी ये समिट बहुत महत्वपूर्ण है, शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके साथ साथ शैलेंद्र, हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में बजटरी एलोकेशन भी पूर्वोत्तर भारत को कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब पूर्वोत्तर भारत जो है वो एक आर्थिक केंद्र बन गया है, सिर्फ घरेलू उत्पादों का नहीं बल्कि वैश्विक मंचों पर भी, विश्व में भी इसके कई ऐसे उत्पाद हैं जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में आप मानते हैं कि इस वर्तमान की जो सरकार है इसने नॉर्थ ईस्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया ताकि इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कनेक्टिविटी है या और ऐसे क्षेत्र हैं वो उभर कर आ सके बाहर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ था कि केंद्रीय मंत्री उत्तर पूर्व का दौरा करेंगे, और हमने देखा कि गाँव में रात बिताई एक बड़े सरकारी अमले ने, और दिल्ली को बिल्कुल एक तरह से वहाँ एक तरह से कहें कि ज़मीन पर ले गए। तमाम लोगों से वो जो कनेक्टिविटी या फिर जो दूरी की बात कही जाती थी वो ख़त्म हो गई, इस लिहाज से कि सरकारी पूरा दिल्ली का अमला वो किसी उत्तर पूर्व के गांव में बैठा था तो बेहतर समस्या समझ पाया और उससे योजनाएं बनाने में तो मदद मिली ही। आप अगर केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के बजट का आवंटन देखें और उसमें जो उत्तर पूर्व को हिस्सा मिला है तो वो बढ़ा है। चाहे राजमार्ग की बात करें, चाहे उत्तर पूर्व के लिए एक अलग मंत्रालय एनडीए सरकार ने ही गठित किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली केंद्र में सरकार थी, तभी उत्तर पूर्व पर एक फोकस गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार 2014 में बनी तब हमने उसको एक बड़ी रफ्तार मिलते हुआ देखा है। आप चाहे केंद्र सरकार के बजटरी एलोकेशन को देखें या फिर जो राज्यों में सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें अधिकतर राज्यों में हैं, असम हो या बाकी राज्य, उनका भी जो बजट आवंटन है, जो तो कुल बजट का जो आकार है वो बीते वर्षों में एक दशक में बढ़ा है। तो ये दिखाता है कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। आप जीएसटी कलेक्शन की तरफ जाएं तो भी ये दिखाता है कि किस तरह से उत्तर पूर्व प्रगति कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप देखें कि जब आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, और आर्थिक गतिविधियाँ तब बढ़ती हैं जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर कनेक्टिविटी हो, अच्छी पॉलिसी हो, अच्छी संभावनाएं तो उत्तर पूर्व में हमेशा से रही थी। जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि सरकार का प्रोत्साहन बढ़े, सरकार का फोकस बढ़े, केंद्र और राज्य सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो बीते दशक में ये देखने को मिला है। अगर देखें इन अष्टलक्ष्मी के बारे में शैलेंद्र, तो हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री एडवांटेज असम 2.0 में गए। अब इस तरीके की समिट नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है जहां तमाम हितधारक होंगे, तमाम निवेशक होंगे। किस तरीके का मंच ये प्रदान करेंगे जहां उभरता हुआ पूर्वोत्तर भारत एक विकास का इंजन बनता हुआ, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखता हुआ नजर आएगा? देखिए, तमाम जो यहाँ पर निवेशक या फिर नीति नियंता या इंडस्ट्री के लोग मौजूद होंगे वो उत्तर पूर्व की जो संभावनाएं हैं उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस सेक्टर में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और अब उत्तर पूर्व देश के बाकी राज्यों को फॉलो ही नहीं कर रहा है, कई मामलों में वो अगुवाई कर रहा है। प्राकृतिक खेती में, हर्बल खेती में, हर्बल उत्पादों में हम जानते हैं कि जो अगुवाई की वो उत्तर पूर्व के राज्य ने की। जब एक राज्य को पूरी तरह से रासायनिक जो है खादों से मुक्त कर दिया गया और हर्बल खेती और हर्बल उत्पाद की तरफ आगे बढ़ा, तो वहाँ से प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो तेजी से आगे बढ़ा है। तो इस तरह से आप देखें कि अब उत्तर पूर्व कई मामलों में अगुवाई करता नजर आता है कि कैसे एक मॉडल को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बात को दुनिया समझ रही है, भारत के निवेशक समझ रहे हैं, उद्योग जगत के लोग समझ रहे हैं, नीति नियंता समझ रहे हैं, और इसीलिए इतना बड़ा फोकस है। और ये इसलिए हो पाया है कि आप देखें कि अब किसी ज़माने में उत्तर पूर्व में कहते थे कि कुछ इलाके हिंसाग्रस्त थे और वहाँ पर बड़ी चुनौतियाँ थीं, लेकिन अब उत्तर पूर्व विकास के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गृह मंत्रालय ने जो उल्लेखनीय काम किया अमित शाह के नेतृत्व में, गृह मंत्री के नेतृत्व में, वो अब दिखता है कि कितनी शांति आई है उत्तर पूर्व के दूर दराज के इलाकों में, उन जगहों पर जहाँ पर कभी कहते थे कि अशांति है। तो ये
एक स्थिरता जो दिखी है, बिल्कुल शैलेंद्र, तो पॉलिसी शांति में, दिखी है, नीतियों में बेहतर जो कनेक्टिविटी निरंतरता दिखी है पिछले उसका भी 10 असर सालों में, दिखता है। और हम लगातार देख रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि के मार्ग पर आगे चल चुका है उत्तर पूर्वोत्तर भारत हमारा, जिसको अब अष्टलक्ष्मी कहा जा रहा है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।